s.jabin चैनल में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यकीनन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको इस चैनल की पहचान हो गई होगी। s.jabin के हवाले से इंग्लिश चैनल है, लर्निंग इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश है, वीडियोस अपलोड हो रही हैं इंग्लिश टू उर्दू टू इंग्लिश जो भी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि जी आप इंग्लिश वीडियोस अपलोड कर रही हैं लेकिन आप इनके साथ साथ वोकैबुलरी भी बताएं। वोकैबुलरी के लिए ख़ास कर मैंने एक अलग चैनल बनाया है सिर्फ वोकैबुलरी के लिए। इंग्लिश टू उर्दू चलेगी और इसके साथ भी उर्दू जैसे जैसे इंग्लिश टू उर्दू वोकैबुलरी अगर देखा जाए तो ख़त्म नहीं होने वाली, लेकिन इंग्लिश टू उर्दू चलेगी तो उर्दू टू इंग्लिश भी चलेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्द इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। उस चैनल को सब्सक्राइब करके डेली के 5 अल्फाज, रोज़ाना के सिर्फ 5 अल्फाज, ज़्यादा नहीं, आसान होंगे, चलते फिरते आपको वो अल्फाज याद हो जाएंगे। वो चैनल मैं लेकर आ रही हूँ इंशाल्लाह ताला जल्दी ही। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना के 5 अल्फाजों से आप फ़ायदा उठाएं। ठीक है, इस तरह वोकैबुलरी अच्छी होगी, सेंटेंसेस अच्छे होंगे, सेंटेंसेस को लिखने में, सेंटेंसेस को समझने में, सेंटेंसेस को का तरीका कार आपको आसान लगेगा। तो उस चैनल के आने का इंतज़ार करें, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा और। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी एक्सेप्ट और बिसाइड्स के हवाले से, उसका मतलब क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, उसके एग्जांपल्स क्या हैं। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे 2 प्रेपोजिशंस बियॉन्ड अक्रॉस के हवाले से। अब इनका मतलब क्या है, इनकी पहचान क्या है, इनमें फ़र्क क्या है, वो देखते हैं। बियॉन्ड का अगर देखा जाए तो सेंटेंसेस में जहाँ जहाँ के परे, बहुत दूर, के बाहर, के आगे, के पार, से आगे आ जाए, वहाँ पे आपने बियॉन्ड लगाना है। लेकिन शर्त ये है कि वहाँ पे वो नाउन्स इस्तेमाल होंगे जिनको तो ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वहाँ पे आपने बियॉन्ड लगाना है। अक्रॉस का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ आ जाएगा, एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी एक जगह से दूसरी जगह पार करना, एक तरफ किसी चीज़ का दूसरी तरफ मौजूद होना। ऐसे नाउन्स इस्तेमाल होंगे जिनको तो हम देख सकते भी हैं और छू भी सकते हैं। जहाँ जहाँ ये वर्ड्स इस्तेमाल होंगे वहाँ पे आपने अक्रॉस लगाना है। लेकिन शर्त ये है कि जिनको तो आप देख सकते हैं नाउन्स को, और जिनको आप छू सकते हैं वहाँ पे आप अक्रॉस लगाओगे। यही है कि जिनको तो आप ना देख सकें ना छू सकें वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं, ये याद रखिएगा। पहला मेरे पास है बियॉन्ड की पहली एग्जांपल है, उस पहाड़ के उस पार एक खूबसूरत घर है, या ये कह सकते हैं इस पहाड़ के उस पार एक खूबसूरत घर है। पहाड़ इतना ऊंचा होता है कि हम घर को नहीं देख सकते, हमें कुछ नज़र नहीं आ सकता। इसका इसलिए मतलब ये है कि यहाँ पे हम बियॉन्ड लगाएंगे। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस बियॉन्ड दिस माउंटेन। इसकी ये है पहली एग्जांपल। सेकंड मेरे पास है, इस नदी के पार क्या है कुछ पता नहीं है। व्हाट इज़ बियॉन्ड दैट रिवर, बियॉन्ड लगा दिया। ज़िंदगी के आगे कुछ नहीं है। ज़िंदगी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम छू भी नहीं सकते, इसको हम देख भी नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे हम बियॉन्ड लगाएंगे। देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड लाइफ। फोर्थ मेरे पास है, हमारी सोच से आगे भी कुछ चीज़ें हैं। देयर आर थिंग्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहलाएंगी, इमेजिनेशंस। उसके पार आगे जंगल था, कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके पार आगे जंगल था जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा, तो वहाँ पे आपने बियॉन्ड लगा देना है। देयर वाज अ फॉरेस्ट बियॉन्ड इट। प्यार के आगे कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड लव। प्यार भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बियॉन्ड। ये मेरी समझ से परे है, ये याद रखिएगा
कुछ ऐसी भी सेंटेंसेस आएंगे जिनमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है, कॉन्सेप्ट को देखना होता है। अब यहाँ पे ये है कि ये मेरी समझ से परे है, यानी इसकी पहुंच से, ये यानी मेरी समझ से परे है, यानी इसको मैं नहीं समझ सकता, ये मेरी समझ से बाहर है, ये चीज़, ये बात मेरी समझ से बाहर है, इसको समझना मेरे लिए मुश्किल है। तो यहाँ पे आपने बियॉन्ड लगा देना है। दिस इज़ बियॉन्ड द रीच ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। 8वां मेरे पास है, इन पहाड़ों के परे एक छोटा गाँव है। वही बात आ गई, पहाड़ आ गए। देयर इज़ स्मॉल विलेज बियॉन्ड दिस माउंटेन्स। मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, यानी उसके लिए ये काम मुश्किल है, वो इस काम को नहीं कर सकता। कॉन्सेप्ट आ गया तो वहाँ पे बियॉन्ड लगा देना है। दिस वर्क इज़ बियॉन्ड माई लिमिट, सॉरी, ये मेरा काम मेरी हद से बाहर है, ये काम मेरी पहुंच से बाहर है, तो आपने क्या लगा देना है, बियॉन्ड। उसकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं, हिज ऑनेस्टी इज़ बियॉन्ड डाउट। इस पहाड़ की दूसरी तरफ एक गांव है। देयर इज़ ए विलेज बियॉन्ड दिस माउंटेन। वही सेंटेंस आ गया, बियॉन्ड लगा दिया हमने। ये मेरी समझ से बाहर है, यानी मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तो आपने यहाँ पे बियॉन्ड लगाना है। इट्स बियॉन्ड मी। उसके लिए समाजी सिक्योरिटी से आगे कुछ भी नहीं है। शी हैज़ नथिंग बियॉन्ड सोशल सिक्योरिटी। से आगे आ गया तो आपने बियॉन्ड लगा देना। ये मेरी काबिलियत से बाहर है। दिस इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी। अब देखते हैं अक्रॉस के हवाले से। अक्रॉस का मतलब मैंने ऊपर बता दिया है, ऐसे नाउन्स इस्तेमाल होंगे जिसको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो क्या होता है, वहाँ पे आपने अक्रॉस का इस्तेमाल कर देना है। मैं तैर कर नदी पार कर सकता हूँ। नदी के पानी को, नदी को, जो भी है, इसको आप पार भी कर सकते हो, इसको आप हाथ भी लगा सकते हो, इस पानी को आप छू भी सकते हो। तो आपने क्या देना है, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस का हम करेंगे, अक्रॉस को ऐड करेंगे। सेकेंड एग्जांपल इसकी ये है कि मेरा घर सड़क के उस पार है। माई होम इज़ अक्रॉस द रोड, यानी वो घर को देख सकता है, घर को जाकर छू भी सकता है। सड़क के उस पार है, नज़दीक है, वो सड़क के इस पार अपने घर को देख सकता है। इसका कॉन्सेप्ट इस तरह क्लियर होगा। शहरी खेत के उस पार चल रहा है। शहरी इज़ वॉकिंग अक्रॉस द फील्ड, यानी शहरी खेत को पार कर रहा है, शहरी खेत के उस पार चल रहा है, तो अक्रॉस लगा दिया। नदी के पार एक पुल है। देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। के पार आ जाएगा, अक्रॉस लगा दिया। क्या तुम नदी के उस पार तैर सकते हो? कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर। वो सड़क के उस पार रहता है। ही लिव्स जस्ट अक्रॉस द रोड। इसकी 6 एग्जाम्पल। 7 एग्जाम्पल इसकी ये है, नदी के उस पार उसका घर है। हिज हाउस इज अक्रॉस द रिवर। वो नदी के उस पार एक पुल बना रहे हैं। दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। वो सड़क पार चला गया। ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड। इसकी 10th एग्जाम्पल ये है, उसने सफ़े की एक तरफ एक लाइन खींची। शी ड्रू अ लाइन अक्रॉस द पेज। एक तरफ। सड़क के बिल्कुल दूसरी तरफ एक पेट्रोल पंप है, यानी आप अगर दूसरी तरफ एक जानिब से दूसरी जानिब देखोगे तो वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है। देयर इज़ अ पेट्रोल पंप जस्ट अक्रॉस द रोड। बॉर्डर के उस तरफ के खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। प्लेयर्स अक्रॉस द बॉर्डर आर मूविंग अहेड। अक्रॉस आ गया। 13 एग्जाम्पल इसकी ये है कि मेरा ऑफिस माल रोड के बिल्कुल दूसरी तरफ है। माई ऑफिस इज़ जस्ट अक्रॉस द माल रोड। क्या तुम तैर कर नदी पार कर सकते हो? कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर। पार करके, ठीक है, अक्रॉस आ गया। नदी के ऊपर एक पुल है। देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। नदी पार एक नया पुल बनाया जा रहा है। अ न्यू ब्रिज इज़ बीइंग बिल्ड अक्रॉस द रिवर। मैं उस सड़क के उस पार ही हूँ। आई एम जस्ट अक्रॉस द रोड। ये तो थी मेरे पास अक्रॉस और बियॉन्ड के हवाले से एग्जांपल्स। यकीनन आपको समझ में आ गई होंगी, इतनी मुश्किल नहीं है। और सिर्फ आपने फ़र्क ये देखना है कि कहाँ पे अक्रॉस लगना है, कहाँ पे बियॉन्ड लगना है, कहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आया कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो आपने बियॉन्ड लगा देना है, अगर नहीं है तो आपने नहीं लगाना, तो वहाँ पे आपने अक्रॉस लगाना है। ठीक है, ये 2 आपने कंडीशंस याद रखनी है, ये इतनी मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में 2 और मज़ीद जो सी हैं वो प्रेपोजिशंस लेकर आऊँगी। ऐसा ख़त्म होने वाली हैं, बस थोड़ी सी रह गई हैं।
इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम टेंसेस के हवाले से बात करेंगे, उसके जो टेंसेस के हवाले से किस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कुछ लोगों को नहीं पता कि टेंसेस होते कितने हैं, और कुछ लोगों को इतना भी नहीं होगा माइंड में कि उन टेंसेस को हम उनकी काइंड्स के हवाले से किस तरह देखते हैं, उनकी काइंड्स आगे कितनी हैं। तो इसके हवाले से बात करेंगे। बस ख़त्म होने वाली हैं प्रेपोजिशंस, क्योंकि अहम है इनको समझना, इनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इनको दो करके आपके सामने लेकर आ रही हूँ। तो ये लाजमी इनको अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि इनके बगैर सेंटेंसेस में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।